जो सत्ता में है उनका रिसोर्सेस पर मोनोपोली हो। All our bank accounts have been frozen. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. अगुस्ता वेस्टलैंड से जेड तक अगर हम चले जाएंगे तो जो रकम उस कोठी के अंदर रखी हुई है एक इलेक्शन नहीं पूरे विश्व के इलेक्शन को फंड करने के लिए यथेष्ट है। आने वाले लोकसभा चुनाव में हार की हताशा में एक बहाना ढूंढा गया है। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। यह एक्शन कांग्रेस पार्टी द्वारा 14,40,000 रुपए कैश के रूप में जमा चंदे के कारण लिया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर इस एक्शन के लिए जमकर हमले किए। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया है। देखिए पहले कांग्रेस के आरोप और उसके बाद बीजेपी का जवाब। किसी भी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य होता है, एसेंशियल होता है। साथ ही ये भी अवश्य होता है कि सभी राजनीतिक दल के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड यानी समान लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सभी के पास समान रूप से संसाधन हो। ये नहीं कि जो सत्ता में है उनका रिसोर्सेस पर मोनोपोली हो, ये नहीं कि उनका मीडिया पर एक अधिकार हो। A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. On the one hand, there is the electoral bond issue mentioned by Congress President Kharge, which has been declared unconstitutional by the Supreme Court. The electoral bonds have benefited, as everyone knows, the BJP hugely, massively. On the other hand, the finances of the principal opposition party, the Indian National Congress, are under a determined assault. This, we all believe, is unprecedented and undemocratic. अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खड़गे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले लोकसभा चुनाव में हार की हताशा में एक बहाना ढूंढा गया है। इन utter desperation of imminent defeat, the Congress party at the highest level sought to create an alibi today. कुछ तो बोले, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो देश का अकाउंट फ्रीज किया गया है। ये तो कमाल है भाई। मुझे अपने जेपी मूवमेंट के आंदोलन के दिनों की याद आ गई। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, याद है ना? इमरजेंसी का दिन, जेपी की अगुवाई, कांग्रेस पार्टी की हार, आप सभी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सूख कर कांटा हो गई है, फिर भी कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज हुआ तो देश का अकाउंट फ्रीज हुआ। मिस्टर राहुल गांधी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? डोंट इंसल्ट इंडियन डेमोक्रेसी। राहुल गांधी, भारत के लोकतंत्र को इस तरह से आप शर्मसार नहीं करें। ये देश आपकी पार्टी से बड़ा है, ये देश का लोकतंत्र आपसे बड़ा है। All our bank accounts
have been frozen. We can do no campaign work. We cannot support our workers. We cannot support our candidates. Our leaders cannot fly from one part of the country to the other. Forget fly. They can't take a railway train. And this has been done literally 2 months before the election campaign. Why has it been done? One notice comes from the 90s. Another notice comes from 6-7 years ago. Quantum amount, 14 lakh rupees. And punishment, our entire financial identity. किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी ने नहीं कहा है कि आप अपने बैंक अकाउंट को यूज नहीं कर सकते। सही शब्द का प्रयोग किया गया, एक लियन लगाया गया है कि 115 करोड़ रुपए से अधिक इतना आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये बकाया है, उसके ऊपर जो आप खर्च करिए ना। और A to Z ऑफ कांग्रेस करप्शन, अगुस्ता वेस्टलैंड से जेड तक अगर हम चले जाएंगे तो जो रकम उस कोठी के अंदर रखी हुई है, एक इलेक्शन नहीं पूरे विश्व के इलेक्शन को फंड करने के लिए यथेष्ट है। कांग्रेस की दलील है कि छोटी सी खता पर उन्हें काफी बड़ी सजा मिली। वहीं बीजेपी ने इसे सामान्य कानूनी कार्रवाई बताया है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस आलाकमान ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यह मुद्दा आने वाले दिनों में और जोर पकड़ सकता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।